प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Anoint us with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ का अभिषेक दीजिए, अपनी महिमा से हमें भर दीजिए। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this wonderful new day that He has shown us. परमेश्वर ने जो नया दिन हम सबको दिखाया है, हम इसके लिए लाखों करोड़ों बार परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के मनन के लिए जो शीर्षक है वो है, कैसे हमें पता लगे कि हमने उद्धार पाया है, हम बचे हैं। हाउ टू नो वेदर वी आर सेव्ड और नॉट। हाउ टू नो रिगार्डिंग आवर सल्वेशन, हाउ टू नो दैट वी आर सेव्ड। हम कैसे जाने कि हम बचे हैं। हम सब क्लेम करते हैं जी, खास करके जो लोग बहुत ही परमेश्वर के भय में चलते हैं जी, बहुत ही परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, और वो सब कहते हैं, और जो विश्वासी वो भी ये कहते हैं कि हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, हम सब ने उद्धार प्राप्त किया है। बट हाउ टू नो वेदर वी आर सेव्ड और नॉट। और वचन स्पष्ट बताते हैं बहुत सारी बातें जो एक विश्वासी के जीवन में होती हैं, और उन्हें मालूम होता है कि वो परमेश्वर के राज्य में है कि नहीं है। और सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय है, 9वीं और 10वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स, द एपिस्टल रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। दैट इफ यू कन्फेस विद योर माउथ जीसस एज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड। For with the heart a person or man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. तो पहले परमेश्वर क्या कहते हैं संत पौलुस के द्वारा यहाँ पर, अगर आप अपने मुख से अंगीकार करते हैं with your mouth Jesus as Lord, यीशु ही प्रभु हैं, and believe in your heart that God raised him from the dead, हृदय में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। यहाँ परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और फिर क्या लिखा है जी, यू विल बी सेव्ड, तो आप बच जाएंगे। तो सबसे पहला कदम क्या है हमारा, हमारे मुख से अंगीकार होना यीशु ही प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। यहां पर जो अंगीकार की बात की गई है, अपने पापों के अंगीकार के बारे में नहीं की गई है। पापों के अंगीकार के बारे में तो मैक्सिमम लोग करते ही हैं। इवन जो कोर्ट में जो लोग अंडर द ट्रायल होते हैं, वो भी अपनी गलती मान लेते हैं जी कई बार, लेकिन इसका ये नहीं कि उनका उद्धार हो गया। यहां पर लिखा हुआ है, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ जीसस एज लॉर्ड, यीशु मसीह ही प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों को, तो आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पब्लिकली मुझे एक्नॉलेज करेगा उसे मैं स्वर्ग में भी अपने पिता के सामने एक्नॉलेज करूंगा जी। तो खाली कोई हिडन बिलीवर नहीं हो सकता, लेकिन यू हैव टू कन्फेस विद योर माउथ जीसस एज लॉर्ड। और फिर क्या लिखा हुआ है, बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रूस पर विश्वास करना पड़ेगा। रिजरेक्शन तभी हो सकता है यदि आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए आपके और मेरे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा है क्रूस पर। कई ग्रंथ ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आज भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए नहीं है। कई ये मानते ही नहीं कि यीशु मसीह शरीर में आए थे। कई ये मानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। कई ये मानते ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानना, अपने पापों से अंगीकार तो किया ही आपने, लेकिन यीशु ही प्रभु हैं। जब जो 2 डाकू सूली पर थे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लटकाए गए थे, उनमें से एक ने प्रभु बोलकर कहा प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु आप जब अपने राज्य में आए तो आप मुझे याद करिएगा।
when he confessed Jesus as Lord, immediately his salvation was assured by Lord Jesus Christ himself. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ आज ही रात स्वर्गलोक में होगे. Tonight you will be with me in paradise. प्रभु ने वहीं पर एश्योरेंस दी थी. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड. सदूकी लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि मुर्दे में जी सकते हैं जी, लेकिन फरीसी लोग विश्वास करते थे. और ये आज भी बहुत सारे लोग रिजरेक्शन में विश्वास नहीं करते. यहाँ लोग सोचते हैं कि ये तो आत्मिक तौर पर है, ये शारीरिक तौर पर नहीं है. लेकिन हम जानते हैं कि रोमियो की पत्री में साफ लिखा हुआ है, जो आत्मा, रोमियो 8:11 में, पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, हमारे भी मृत देह को या शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में वो जीवित करेंगे जी. तो इट मीन्स देयर इज अ रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड. 1 Corinthians chapter 15, सेंट पॉल सेज, 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय पूरा इसी पर डेडिकेट किया गया है कि यदि हम मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास नहीं करते तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है. तो प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए सूली पर, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे. ये एक विश्वासी का कन्फेशन होगा जी. वो उसे हृदय में विश्वास करना है, खाली मुंह से अंगीकार नहीं करना है, लेकिन हृदय में विश्वास करना है कि ऐसा हो चुका है. तो आपका उद्धार जो है सुनिश्चित होने की शुरुआत हो जाएगी. आपकी, हमारी दौड़ शुरू हो जाती है. यू विल बी सेव्ड, फॉर विद द हार्ट अ पर्सन बिलीव्स रिजल्टिंग इन राइटियसनेस. हृदय में जब आप विश्वास करेंगे वो धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा. अब धार्मिकता दो तरह की है जी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइटियसनेस. वन इज इम्प्यूटेड राइटियसनेस, दैट इज बाय फेथ. जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता, आपके परमेश्वर हैं, तो आप धर्मी बन जाते हैं. आपके सारे पुराने काम प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो देते हैं जी. और दूसरा है राइटियसनेस दैट इज बोर्न फ्रॉम अबव, और दैट इज इम्पार्टेड फ्रॉम अबव, एंड अ पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में आप ढलना शुरू करते हैं. आपका स्वभाव बदलना शुरू होता है और आप प्रभु के भय में चलना शुरू कर देते हैं. पहले आप पाप जो है अपनी मर्जी से करते थे, आप स्वभाव से करते थे, आपके ब्लड में ही पाप था. लेकिन अब आप चॉइस से करते हैं. अब आपके पास परमेश्वर ने चॉइस दी, आपकी मर्जी, आप जानते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है जी. पहले आप गलत को भी सही साबित करने में लगे हुए थे. तो धार्मिकता की ओर हृदय में जब आप विश्वास करते हैं, आपका हृदय में बदलाव आना शुरू होता है. हृदय परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन. योर हार्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड and it leads to righteousness, results in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. मुंह से अंगीकार करना मतलब आप उद्धार की शुरुआत हो गई आपकी. आत्मिक जगत में अंधकार की ताकतें अलर्ट हो जाती हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं. फरिश्ते एक्टिवेट हो जाते हैं आपके बिहाफ पर जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं और पुकारते हैं. जब आप उनको मुक्ति अता कबूल करते हैं, देन लॉर्ड जीसस सेंड्स हिज एंजल्स. एंजल्स रिकॉग्नाइज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. तो सबसे पहला उद्धार का प्रमाण है, आप मुंह से अंगीकार करेंगे, दिल से विश्वास करेंगे, आप लज्जाएंगे नहीं क्रूस से, जैसे संत पौलुस कहते हैं. ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम द डन वर्क ऑफ द क्रॉस और प्रोक्लेमिंग द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ओपनली. तो ये आपका मुंह का कन्फेशन जो है वो सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है, और हृदय में विश्वास. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिपेंटेंस, पश्चाताप. अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो पश्चाताप बहुत जरूरी है. पश्चाताप का मतलब ये है, जो मैं पहले गलत काम कर रहा था, अब उनसे तौबा करके परमेश्वर में मेरी अब नई शुरुआत होती है जी. नई शुरुआत होती है और अब मेरा स्वभाव बदलना शुरू होगा. रिपेंटेंस बिना फलों के नहीं हो सकता. मती 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, बियर फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस, कि अगर पश्चाताप किया है तो आपके फल भी नजर आएंगे. बहुत बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया. लेकिन बाइबल के मुताबिक रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. तो परमेश्वर हमारे स्वभाव को टटोलते हैं जी. और अगर हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे अंदर फल भी नजर आने शुरू होंगे. इफ वी आर सेव्ड वी विल हैव
रिपेंटेंस इन आवर हार्ट, वी विल हैव अ रिपेंटेंट हार्ट। प्रेरितों काम 2 अध्याय और 40वें आयत से आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता लगेगा जब पतरस परमेश्वर के प्रेरित जब प्रचार कर रहे हैं पेंटिकोस्ट के दिन, और लोगों के हृदय छिद जाते हैं और वो कहते हैं हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, तो पतरस सबसे पहले कहते हैं पश्चाताप करो, रिपेंट, पश्चाताप करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, रिपेंटेंस जो है इट हैज टू बिकम अ लाइफस्टाइल। पश्चाताप जरूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल हो जाए, हमारी जीवन शैली बन जानी चाहिए। तो रिपेंटेंस कैसे पता लगेगा किसी ने पश्चाताप किया, कैसे पता लगेगा प्रभु में नई सृष्टि? आपके काम बोलेंगे, आपके फल जो हैं वो उपजने शुरू होंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। हम एक गीत हमेशा गाते हैं, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई डू देम नो मोर। जो बातें मैं पहले करता था वो अब नहीं कर रहा हूँ जी। वो आपकी इच्छाएं संसारिक तौर पर जो कार्नैलिटी की हैं, जो पाप का स्वभाव है, वो आपका जाना शुरू हो जाता है जी। आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप नई सृष्टि बनते हैं तो जो पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं वो टूटने शुरू होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट व्हेन यू आर बॉर्न अगेन। आपके मन और आपके हृदय के बीच में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले नहीं होता ऐसे, लेकिन अब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। पहले बहुत कम इंटेंसिटी में होता है वो, और अब बहुत तगड़ी लड़ाई मनुष्य को फेस करनी पड़ती है अपने आत्मा और अपने शरीर के बीच में, अपने मन और अपने हृदय के बीच में। आपका हृदय आपको कहेगा कि परमेश्वर के साथ समय बिताओ, आपका मन आपको कहेगा कि नहीं थोड़ी देर और आप संसार में समय बिताओ। आपके अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर आपकी लड़ाई जो है वो संसार के साथ होती है। संसार आपका विरोध करना शुरू करता है प्रभु यीशु मसीह को लेकर। इफ यू आर सेव्ड द वर्ल्ड विल श्योरली अपोज यू। व्हाई? बिकॉज द होल वर्ल्ड इज अंडर द स्वे ऑफ द विकेड वन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पूरा संसार जो है वो शैतान उसका हाकिम है, वो उसके अधीन है। पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसार की बात कर रहा हूं जी। पृथ्वी तो प्रभु यीशु मसीह के पांव की चौकी है, लेकिन संसार जो है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो समाज की हम बात करते हैं, वो आपका विरोध करना शुरू करता है। आपका घराना आपका विरोध करना शुरू करेगा। आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके भाई बहन इनिशियली वो विरोध करना शुरू करेंगे, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाते हैं। 1 यूहन्ना 5:4 के मुताबिक आपका विश्वास है जो संसार के ऊपर जय को प्राप्त करता है। इट इज योर फेथ that gives you the grace to be an overcomer, to be victorious, to be conqueror over the world by God's grace. तो आप जीवन से बढ़कर ठहरते हैं मेरे प्रियो। तो आपका विरोध शुरू होता है, आपके अंदर से विरोध और बाहर से संसार से विरोध। तीसरा, शैतान आपका विरोध करना शुरू करता है। शैतान बार बार आपको पुरानी चीजों की ओर धकेलेगा, बार बार आपको पुरानी आदतें, बार बार आपको पुरानी टेम्पटेशंस, बार बार आपको पुराना जो गलत स्वभाव था, झूठ बोलने का, चोरी करने का, गलत काम करने का, और गलत मंशाएं, गलत लालसाएं, वो सब उसकी तरफ धकेलेगा जी। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन हम जब नई सृष्टि होते हैं तो ये माइंड में हमें रखना है, क्या चिन्ह है कि हम बच गए हैं। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। यू विल हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट विद इन यू, यू विल हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट विद इन यू। और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे जी कि कैसे बचना है, कैसे बाहर आना है। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। पवित्र आत्मा आपको संरक्षण देंगे, आपकी अगुवा ठहरेंगे, एंड ही विल गाइड यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, देयरफॉर देयर इज नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अब जो मसीह में है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में है मतलब भजन संहिता 91:1 और 2 वो व्यक्ति पूरा करेगा जी, वो परमेश्वर के शरण स्थान में ठिकाना पाएगा। इफ यू आर सेव्ड यू विल ऑलवेज बैस्क इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपके अंदर क्रेविंग हो जाएगी प्रभु की उपस्थिति के लिए। आपका प्राण, आपका शरीर, आपकी आत्मा प्रभु के लिए और भूखे और प्यासे हो जाएंगे। पहले आप सिर्फ 10 मिनट के हो सकता है पाठ पूजा करते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताते हो और उसी में आप संतुष्ट होते हो जी। लेकिन अब आपके अंदर क्रेविंग बढ़ जाएगी, मोर ऑफ गॉड एंड लेस ऑफ द वर्ल्ड, मोर ऑफ हिज प्रेजेंस एंड लेस ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए। अ ट्रू बिलीवर और अ born again person or a saved person will always crave for the presence of God and the glory of God. You will always seek the face of the Lord. परमेश्वर के चेहरे को वो ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उनके पिता हैं
और पिता से मिलने की वो कोशिश करेगा जी। भूख और प्यास उसके अंदर बढ़ जाएगी, वचन को लेकर, प्रार्थना को लेकर, उपस्थिति को लेकर, आराधना को लेकर, और उससे वो टाइम का नहीं पता लगेगा। इन क्राइस्ट जीसस ऑल्सो मीन्स लिविंग इन द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में जीना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, उनके लिए अब दंड की आज्ञा नहीं है। दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, दोज हु आर इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्रभु ही वचन है, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। तो अगर आप वचन से प्यार नहीं करते तो आप गारंटेड उद्धार नहीं पाया आपने। अगर आपने उद्धार पाया, यू विल फॉल इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लगेंगे। यू विल सीक मोर ऑफ हिज वर्ड, मोर ऑफ हिज रेवलेशन। परमेश्वर के प्रकाशन को और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में और आप डूबने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि माइट से हम कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुग्रह हमारी सहायता करेगा जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों काम रोमियो पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, दोज हु वॉक इन स्पिरिट, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दोज हु आर वॉकिंग इन स्पिरिट। कैसे पता लगे हमने उद्धार पाया है? आप पवित्र आत्मा को सीनियर पार्टनर बना लेंगे, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे जी। होली स्पिरिट विल लीड यू फ्रॉम henceforth, from now onwards, henceforth होली स्पिरिट विल लीड यू। आप कहेंगे पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे चलाएं। ये नहीं कि आप पहले प्रार्थना करेंगे जी हाँ प्रभु मेरे साथ हैं। यू विल नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। अगर आपने उद्धार पाया है, आप सेंसिटिव हो जाएंगे पवित्र आत्मा के प्रति, आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। यू विल बिकम सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। You will trust in the Lord and you will involve him in every matter। अब हर काम में पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी मदद लेंगे जी। You will be bold enough to involve him in every matter। और आपको पता है जो पवित्र आत्मा कहेंगे वही मुझे करना है जी। इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 अगर आप पढ़ेंगे, seal of the Holy Spirit ensures our salvation। पवित्र आत्मा की छाप होगी हमारे ऊपर और वो उद्धार को सुनिश्चित करती है जी। वो छाप ही सुनिश्चित करेगी कि हमने उद्धार पाया कि नहीं। अगर आप कहते हैं मैंने उद्धार पाया है और पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर, तो हमने कैसे उद्धार पाया? प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं और पवित्र आत्मा के तौर पर हमारे अंदर रहते हैं जी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 16 और 17 अगर आप पढ़ेंगे, संसार जो है पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, ना देख सकता है, लेकिन आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिए गए हैं। वो साथ भी हैं और हमारे अंदर भी होंगे, उसमें लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर भी होगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, विश्वासियों के साथ क्या चिन्ह होंगे? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। सबसे पहला चिन्ह कहा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। इफ यू आर सेव्ड यू विल वॉक इन द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस पर मैं बाद में आऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम नई भाषा बोलोगे। तो पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? आपकी जबान वो बदलना शुरू करेंगे जी। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन न्यू टंग्स। अब आप कहेंगे अन्य भाषा तो मुझे नहीं मिली या सबके लिए नहीं है। अन्य भाषा सबके लिए है जी। 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय पढ़िएगा। लॉर्ड वांट्स दैट एवरीबडी शुड स्पीक इन टंग्स। और प्रभु ने विश्वासियों के साथ ये चिन्ह दिखाया। ये चिन्ह कहा है, यू शैल स्पीक इन न्यू टंग्स। वाई? बिकॉज आवर ओन टंग इज करप्ट लैंग्वेज। हमारी जो अपनी भाषा है वो भ्रष्ट है, उसमें दगाबाजी है, उसमें हिपोक्रेसी है, कपट है उसके अंदर। हमने कितनी बार गड़बड़ी की, उसी से हम झूठ बोलते हैं, उसी से हम सच भी बोलते हैं। याकूब 3 अध्याय के मुताबिक एक ही स्रोत से 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते। खारा और मीठा पानी एक ही स्रोत से नहीं निकल सकता। और यहां पर हम देखते हैं कि जब नई भाषा निकलती है तो वो भाषा वो है जो एक आम प्राणी, एक आम मनुष्य नहीं समझ सकता। और हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ स्थापित होता है जी। And we start speaking to God and God talks to us. We speak mysteries unto God. हम रहस्यात्मक बातें परमेश्वर से करते हैं। Hallelujah. So how do you know that you are born again or you are saved? कैसे पता लगे कि आपने उद्धार पाया और आप नई सृष्टि हैं? आपकी भाषा बदल जाएगी। नेचुरल में भी आपके जो वर्ड्स हैं ना वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। जिस व्यक्ति की जबान से अभी भी गाली गलौच निकल रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज निकल रही है, प्राइडफुल लैंग्वेज निकल रही है, घमंड की बातें निकल रही हैं, वो कैसे उसने उद्धार पाया जी? अगर आपने उद्धार पाया है तो आप परमेश्वर की दया से उस जबान पे आपका कंट्रोल होगा। पवित्र आत्मा आपकी जबान के ऊपर नियंत्रण करेंगे
और नई भाषा भी आप बोलेंगे। यू शैल स्पीक इन न्यू टंग्स, आपको नई भाषा का वरदान परमेश्वर देंगे। हालेलुया, परमेश्वर दया दिखाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे वॉकिंग इन लव, परमेश्वर के प्रेम में चलना। अगर आपने उद्धार पाया, कैसे पता लगेगा मैंने उद्धार पाया? आप प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे। गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, हमने उद्धार पाया है, तो हमारे अंदर प्यार और तरस भर जाएगा जी। लव एंड कंपैशन विल बी आवर पार्ट, लव एंड कंपैशन विल बी आवर नेचर। वचन में लिखा है अगर तुम दया दिखाओगे तो तुम्हें दया दिखाई जाएगी। इफ यू शो मर्सी यू शैल रिसीव मर्सी। तो हमारे अंदर प्यार और दया और तरस का भाव होगा जी। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जब जब उनके पास बीमार लोग आए, ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। अगर वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी प्यार और तरस होगा। हमारा जो हार्ड हार्टेड हृदय है, प्रभु कहते हैं इज़ीकियल की पुस्तक में, प्रभु ने स्वयं कहा ये जो तुम्हारा पत्थर रूपी हृदय से मैं ले लूंगा और अपना मांस का हृदय तुम्हें दूंगा जी, नया हृदय तुम्हें दूंगा। आई शैल गिव यू अ न्यू हार्ट। और हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होता है तो हमारे अंदर प्यार भर जाता है। इवन हम दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं हम उनका भी बुरा नहीं चाहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी का नाश हो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के आंखों से देखते हैं। यूहन्ना और याकूब जो है परमेश्वर के प्रेरित, वो बहुत जोश में थे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो सेवा कर रहे थे। और एक दिन जब सामरी लोगों ने इज्जत नहीं की प्रभु यीशु मसीह की, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु या आप हमें आगे दें तो हम स्वर्ग से आग बुलाएं। वो उस अधिकार में चलने वाले प्रेरित थे, इसका मतलब कि वो आग बुला सकते थे, उन्हें पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अरे तुम नहीं जानते कि हम किस आत्मा में हैं या किस आत्मा से हैं। और वो एलिजा से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि एलिजा से भी बढ़कर कोई है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले, चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो, परमेश्वर का स्वभाव ही प्यार और तरस का स्वभाव है जी। जो डाकू दो सूली के ऊपर लटकाए गए उनके साथ, उनमें से जो एक है वो भी उनका ठट्ठा उड़ा रहा था जी, वो भी मजाक उड़ा रहा था उनका। और वो कह रहा था भाई अगर आप वाकई में मसीह हैं, अगर आप उद्धार करते हैं तो आप अपने आप को बचाएं और आप हमें बचाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला उस व्यक्ति को। प्रभु यीशु मसीह प्यार और तरस के परमेश्वर है। There were so many people who abused Lord Jesus verbally, but he never retaliated. प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनको जवाब नहीं दिया। पिलातुस, हेरोद और कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया आखिरी रात को उनका। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया। He kept quiet. He knew what was happening. और वो यही करते थे जो पिता उन्हें कहते थे करने के लिए। So you will walk in love first of all towards God. मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है परमेश्वर की पहली आज्ञा, यही व्यवस्था विवरण 30:16 में है जो प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे बल से, ताकत से हम परमेश्वर को प्रेम करें। हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह होंगे। और दूसरा, अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करें जैसे हम अपने आप से करते हैं। ये दो आज्ञाओं को हम सर्वोपरि रखते हैं जी। हमारा जो न्याय है इसी के बेस पर है जी। आप पूरे संसार से प्रेम कर सकते हैं। सच्चा विश्वासी वो है। आपको कैसे पता लगेगा आपने उद्धार पाया है? आपका प्यार प्रभु के लिए प्राथमिकता बन जाएगा हर बात से ऊपर। आपकी नौकरी, आपके पैसा, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आप अपने आप से। आजकल सेल्फ लव का हैशटैग बहुत ज्यादा चलता है जी। अपने आप से प्रेम करो। शैतान ने रिप्लेस कर दिया है परमेश्वर का प्रेम की बजाय अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि फिर प्रभु आपके अंदर रहेंगे और प्रभु आपको गाइड करेंगे आपके जीवन को कैसे चलाना है। इफ यू विल सीक द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, यू लव हिम विद ऑल योर हार्ट, यू विल सीक हिज किंगडम फर्स्ट एंड हिज राइटियसनेस। प्रभु यीशु मसीह के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करें, उनका अनुसरण करें, तो सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी। इफ यू आर बॉर्न अगेन, इफ यू आर सेव्ड, आपकी जो प्रायोरिटी है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हो जाएगा। इफिसुस की जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में
प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात की कलीसिया से अपने फरिश्ते के द्वारा? कम बैक टू फर्स्ट लव, अपने पहले प्रेम की ओर लौटो, अपने पहले प्रेम की ओर लौटो। आप चेक करें कि आपका प्रेम प्रभु के साथ वैसे ही है कि नहीं है। आपको पता है संसार में भी आपका कोई संबंध किसी के साथ होता है, अगर आपका पहले से प्रेम नहीं रहता तो वो संबंध भी वैसे नहीं रहते। तो कितना ज्यादा परमेश्वर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इफ योर लव इज नॉट द सेम एज इट वॉज द फर्स्ट लव, इवन इन दिस वर्ल्ड, योर रिलेशनशिप नेवर रिमेन्स द सेम। आपके संबंधों में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। तो परमेश्वर के साथ भी जब हम पहला प्रेम नहीं देते अपना, तो हमारा वैसे ही काम होना शुरू होता है। इसलिए लोग बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं प्रभु से। यूहन्ना 15वां अध्याय 10 से 14 अगर आप पढ़ेंगे, वॉकिंग इन ओबीडियंस, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे। सो वॉकिंग इन ओबीडियंस इज अ मस्ट। आप कैसे पता लगेगा आपने उद्धार पाया कि नहीं? जो प्रभु कहेंगे आप वो करेंगे, जो प्रभु आपसे कहेंगे वो आप करेंगे। अब आप कहेंगे प्रभु तो मेरे से बात नहीं करते, तो आप वचन को पढ़िए, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। तो पहले उस वचन को पढ़िए और उसके मुताबिक चलना शुरू करें, और पवित्र आत्मा आपके सहायक है। यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स यू। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा जो आपको ताकत देते हैं। आप आज्ञा का पालन करेंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, उसका कहना जरूर मानेंगे। आपने अगर उद्धार पाया है, आपको पता है कौन सी बात प्रभु ने आपको कही और आपने नहीं की। सॉल का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। शाऊल राजा को परमेश्वर ने मना किया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, अमलीकियों को खत्म कर देना और साथ में लूटपाट का सामान नहीं लेके आना वहां पे। लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, एक नहीं दोनों आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ना अमलीकियों को खत्म किया पूरा, उनके राजा को छोड़ दिया अगाग को, और साथ में सामान भी ले आए वो परमेश्वर के नाम पर। कई बार हम प्रभु के नाम पर गड़बड़ी करते हैं, बट इफ वी आर सेव्ड वी विल नॉट डू सच थिंग्स। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज अ मस्ट। मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं। इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माई लव, जस्ट एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव। मैं प्रभु के प्रेम में कैसे बना हुआ हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं पिता की आज्ञाओं का पालन करता हूं। इसी तरह तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. आप मेरे मित्र ठहरोगे अगर आप वही करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूं करने के लिए। If you are saved, my friends, you will make Lord Jesus your father, your partner. प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको अडॉप्ट कर लिया जी। उन्होंने कहा ये मेरी संतान है, मैंने इन्हें संतान होने का अधिकारी बनाया। लेकिन अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाएंगे जी। वी विल बिकम लाइक प्रोडिगल चिल्ड्रन, प्रोडिगल सन्स, प्रोडिगल डॉटर्स। तो यहाँ पर प्रेम और आज्ञाकारिता की ही बात की गई है। हालेलुया। गॉड इज लव एंड गॉड वॉज ओबीडियंट टू हिज हेवनली, लॉर्ड जीसस वॉज ओबीडियंट टू हिज हेवनली फादर। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आज्ञाकारिता में चल रहे थे पिता की। वो कहते हैं मैं वही करता हूं जो पिता को देखता हूं करते हुए। अगली बात जो इसी से रिलेटेड, डूइंग गॉड्स विल, डूइंग द विल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती 7वां अध्याय 21 और 22। कई बार हम जबरदस्ती अपनी इच्छा को थोपते हैं परमेश्वर के ऊपर, हम फोर्स करते हैं परमेश्वर को कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सही है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बतेरे आएंगे उस दिन, बहुत से आएंगे उस दिन और कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से ये चिन्ह नहीं किया, ये चमत्कार नहीं किए, ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, भविष्यवाणी नहीं की, क्या चंगाइयाँ नहीं हुई। लेकिन मैं सच सच कहता हूं कि मैं उनसे क्या कहूंगा जी, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। सो वी मस्ट नो आवर कॉलिंग फर्स्ट। व्हाट इज आवर कॉलिंग? व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम अस? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? उनके साथ समय बिताएंगे तो पता लगेगा। आप लोगों से पूछेंगे नहीं पता लगेगा। स्पेंड टाइम विद लॉर्ड जीसस। मैंने आपको कहा जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो प्रभु के साथ समय जरूर बिताएंगे। वो रह ही नहीं सकते बिना प्रार्थना के। प्रभु की उपस्थिति के लिए उनके अंदर क्रेविंग हो जाएगी जी। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट खाली ये नहीं रहेगी कि मेरा ये मेरा ये मेरा ये। वो प्रभु को प्राथमिकता देंगे। प्रभु आप क्या चाहते हैं? बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे ही कहेंगे प्रभु से, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आप पहले क्या चाहते हैं? ऐसी संसार में आए और
अपने हिसाब से हमने जीवन बिता और चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें कुछ ऐसे करके जाना है कि हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने लायक बन सकें। तो लव में चलेंगे, प्रेम में, वो तो है ही है। उसके बाद हम जरूरी है कि उनकी आज्ञाकारिता में चले, उनकी इच्छा के मुताबिक चले। प्रभु से पूछे, प्रभु आपने मुझे संसार में क्यों भेजा है? आपकी क्या बुलाहट है प्रभु? मेरी अगुवाई करो, मेरा मार्गदर्शन आप करो। हमें गीत गाते हैं हमेशा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। फिर हम गाते हैं, मैं अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। तो हम कई बार अपने हिसाब से चलते हैं जी, और हम सोचते हैं प्रभु हमारे साथ है हर काम में। प्रभु से पूछें प्रभु की क्या इच्छा है। इवन प्रचार करने भी जाना है, प्रभु से पूछें प्रभु जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप किसी फेलोशिप में भी जा रहे हैं, सीक द लॉर्ड। नौकरी कर रहे हैं, सीक द लॉर्ड। बिजनेस कर रहे हैं, सीक द लॉर्ड। मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सीक द लॉर्ड। मैरिज कर रहे हैं, सीक द लॉर्ड। अगर आप कोई भी किसी के साथ गॉस्पेल कैसे बांटना है, सीक द लॉर्ड। प्रभु से पूछें, प्रभु की अगुवाई में चलें। ही विल नेवर एवर मिसलीड यू, मिसगाइड यू। जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे उनकी आवाज़ को पहचानने और जानने के लिए। तब आपको पता लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर हम वचन को पढ़ें, born again person will always be convicted by the Holy Spirit। पवित्र आत्मा हमेशा आपको कायल करेंगे अगर आपने उद्धार पाया। कैसे पता लगेगा आपने उद्धार पाया कि नहीं? अगर कोई हमेशा अपने आप को सही समझ रहा है और वो अपने जीवन को नहीं टटोल रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा मिसिंग है उसकी लाइफ में। यूहन्ना 16:8 के मुताबिक पवित्र आत्मा हमेशा हमें कायल करेंगे पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और परमेश्वर के न्याय के प्रति। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं ही बेस्ट प्रचार कर रहा हूं, मेरी कलीसिया सबसे अच्छी है, मैं ही सबसे अच्छा विश्वासी हूं, मुझे ही पूरी बाइबल आती है, मुझे सब कुछ पता है, तो इसका मतलब गड़बड़ है जी। सक्सेस रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कितना पवित्र आत्मा आपको और मुझे कायल करते हैं अलग अलग बात को लेकर। यू विल हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। सब उपदेशक में यही बात कही गई है, लास्ट में सारी किताबें लिखी गई, सब कुछ पढ़ा गया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, वो कह रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के भय में चलेंगे जी, वही सर्वोपरि है, परमेश्वर के भय में चलना। तो आप हमेशा जीवन को टटोलेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, यानी कि दूसरों के ऊपर। एक अच्छा विश्वासी वो है, सच्चा विश्वासी वो है जो कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा परमेश्वर को। हमेशा पवित्र आत्मा उन्हें कायल करेंगे। आप इजीली ग्रम्बल और मरमर नहीं करेंगे परमेश्वर के खिलाफ। पवित्र आत्मा आपको पहले करेक्ट करेंगे जी। यशायाह नबी को स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में करेक्ट किया गया, उन्होंने कहा, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो कायल हुए और उन्होंने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं। और पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में चढ़े, तब भी उन्होंने कहा, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे चले जाओ प्रभु। द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस कन्विक्टेड हिज हार्ट। कायल किया पतरस को। तो मछली पकड़ी थी सिर्फ प्रभु ने, और कुछ कहा ही नहीं था कि तुम पापी हो, पश्चाताप करो, कुछ नहीं कहा प्रभु ने। बट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड कन्विक्टेड है। फिर उन्होंने जब प्रभु का इनकार किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी ओर देखा, जब मुर्गे ने बांध दिया, तो पतरस कायल किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। ही वेप्ट एंड ही वेप्ट, और परमेश्वर ने उन्हें फिर नई सृष्टि बना दिया जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद विजिट किया दोबारा पतरस को सही मार्गदर्शन करने के लिए। जब आप नई सृष्टि होते हैं, यू विल ऑलवेज हैव द नेचर टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। अगर आप बचाए गए हैं, कैसे पता लगेगा? आपका फॉरगिविंग नेचर है कि नहीं है। कई लोग हमेशा हार्ट में ग्रजेस रखते हैं जी, माइंड में ग्रजेस रखते हैं, जेलसी, हेट्रेड। एक मैं आपको प्लम लाइन बताना चाहता हूं जो आपको बताएगा कि आपने उद्धार पाया कि नहीं पाया। ये वचन जो है हम सबको कायल करता है कि हम में से हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी ऐसी है। 2 वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। गलातियों 5वां अध्याय 19 से 21। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies है, plural है, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, जो शिक्षा से भटक जाना, envy, murders,
ड्रंकनेस, रेवलरीज एंड द लाइक, उसके जैसे और काम, और of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम अगर वचन को देखें, उसके बाद अगर हम देखें कोलोसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 5वीं आयत। अभी हम गलातियों हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. मूर्ति पूजा किसको कहा गया जी? वो जानते हैं हम पहली 2 आज्ञाओं को, लेकिन यहाँ पर ये सब बातों को भी कहा गया है जो हम वचन में पढ़ रहे हैं। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कोलोसियों की पत्री, उसका 3:5, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। ये नहीं का मूर्ति पूजा बराबर है, ये इट इज इक्वल टू आइडोलेट्री। और हमें ध्यान देना है कि इनमें से कौन सी बातें हमारे अंदर है। हम बहुत सारी बार सोचते हैं, अरे हम तो ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, लेकिन आप देखें कि अगर इनमें से कुछ भी हमारे अंदर पाया जाता है तो वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स, नॉट गॉड, वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स। तो हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, ये सब बातें कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, गलातियों 5:19 से आपके लिए और 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। हमने देखा मूर्ति पूजा क्या है वचन में। उसके बाद टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। बहुत सारे काम ऐसे हैं मेंशन नहीं है, लेकिन आपको आत्मा में पता लग जाएगा ये काम इनके तुल्य है जी। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दे कैन नॉट एंटर। ये कलीसिया को लिख रहे हैं जी, इसमें ये विश्वासी का तो नाम ही नहीं है इसमें कहीं भी, विश्वासी है कि नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी काम ऐसा है जो आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा जी, चलन है वो व्यभिचार के बराबर है। किसी को पसंद नहीं कर रहे आप, वो व्यभिचार के, आप कहेंगे हमने तो व्यभिचार कभी नहीं किया, हमने कोई मूर्ति पूजा नहीं की, लेकिन आप देखिए कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ये सारी बातें हैं अगर हमारे अंदर हैं, और खाली ये नहीं कि सब होंगी तभी, इनमें से कोई एक भी है तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, प्रभु मुझे ईर्ष्या से बचाइए, मुझे लड़ाई झगड़े से बचाइए। कई लोगों को आप देखेंगे हमेशा तत्पर रहेंगे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कहीं हमेशा डिवाइड करने के लिए काम करते रहेंगे जी, हमेशा इधर की उधर बात करेंगे जी। एक सच्चा विश्वासी वो है। कैसे आपको पता लगेगा आपने उद्धार पाया? कि सारे शारीरिक काम जो हैं आपके अंदर, इसकी इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। यू विल लव व्हाट गॉड लव्स, यू विल हेट व्हाट गॉड हेट्स। आपको वो पसंद होगा जो प्रभु को पसंद है, आपको उन बातों से नफरत होगी जिन बातों से परमेश्वर को नफरत है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमने उद्धार पाया है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसारिक बातें हैं जी। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में उनकी इच्छा बना रहेगा वो हमेशा बना रहेगा प्रभु के राज्य में। तो आप इन बातों के ऊपर जीवन से बढ़कर ठहरेंगे, घमंड नहीं आएगा हमारे अंदर। अगर हमने उद्धार पाया तो नम्रता का भाव हमारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा के फल उपजने शुरू हो जाएंगे, प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई। आप जानते हैं विश्वासी के अंदर भी हो सकता है कि शांति ना हो। Even a believer can lose his or her own peace if he or his mind is not renewed. अगर मन का नवीनीकरण नहीं हुआ तो हमारे अंदर शांति नहीं रहेगी। हमान की आत्मा की तरह कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये देख रहे हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है जी। ये मोर्दिकै जो है ये कैसे द्वार पे बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन को नहीं देखेंगे, लेकिन मोर्दिकै उनकी आंख में खटकेगा जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो दूसरे की आंख में तिनका देखते हैं वो अपनी आंख में जो लट्ठा क्यों नहीं देखते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। क्या हम दूसरों की गवाही में खुश होते हैं? डू वी हैव दिस आर्ट टू अप्रिशिएट अदर्स? क्या हम दूसरों की सराहना कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, या खाली हमें अपनी तारीफ पसंद है जी? या हम चाहते हैं खाली हमें प्रेज मिले, हमें एक्नॉलेजमेंट मिले,
हमारा नाम हो, अगर गवाही भी होनी है तो हमारा नाम कहीं ना कहीं आए कि हमारी प्रेयर से काम हुआ है। अगर कोई कोई हमारा ऐसा एक्कोलेट्स हैं संसार में कि दुनिया एक्नॉलेज करे कि हम वाकई में आगे हैं जिस एरिया में, प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिलनी चाहिए जी। तो घमंड से बचने का भाव और स्वभाव होगा हमारे अंदर, नम्रता का भाव होगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 अगर आप पढ़ेंगे, वो परमेश्वर थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का तुल्य न समझा और अपने आप को नम्र किया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक सह ली। वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। इसलिए हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। He humbled himself to death, मृत्यु तक उन्होंने गले लगा ली, उन्होंने अपने आप को नम्र किया। पर सोने की सड़कों पर चलते हैं स्वर्ग में। वो सोने की सड़कें जो ऐसे हैं वो महिमा से भरी हुई हैं जी। एक्चुअली ग्लोरी कवर्स द फ्लोर, द एटमॉस्फेयर, द रूफ, द सराउंडिंग्स ऑफ हेवन। स्वर्ग की जो है, हम माइंड में कार्नल गोल्ड ही हर बार समझते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वो प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्ड है, दैट इज अंडर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो यू विल फॉरगिव अदर्स एज क्राइस्ट फॉरगिव यू। आपको पता है मैं भी पापी हूं, मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया, मुझे भी माफ करना है दूसरों को। हमारा स्वभाव बन जाएगा। अगर आपके अंदर अभी भी गिल्ट है अपने आप को लेकर, तो याद रखिएगा हम नई सृष्टि कैसे कह सकते हैं अपने आप को। All the old things have passed away, behold everything has become new। 2 कोरिन्थियों 5:17 के मुताबिक हम नई सृष्टि बन चुके हैं। लूत की पत्नी की तरह हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सारी पुरानी बातें बीत गई। अगर आप अभी भी पीछे की तरफ खींचे जा रहे हैं तो याद रखिएगा लूत की पत्नी के समान अभी भी स्वभाव है जो संसार अभी भी खींच रहा है। इजरायलियों की तरह अभी भी हम मिस्र की ओर खींचे जा रहे हैं, लेकिन आपको कनान की ओर जाना है जी। आपको प्रतिज्ञा के देश में चलना है। दिस इज अ प्रॉब्लम। परमेश्वर के लोग जो हैं कभी भी क्लेम नहीं करेंगे वी आर सिनलेस। जो अगली बात है, जो अगर आपने उद्धार पाया तो आप ये फिर भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमने पाप नहीं किया। आप ये कभी नहीं कहोगे अरे मैं तो अब पापी हूं ही नहीं। ये बिल्कुल सही है, विश्वास से हम कहते हैं पापी नहीं है, लेकिन इन योर इनर हार्ट यू नो इट इज ओनली द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस दैट इज क्लेंस्ड मी। ये नहीं मेरे धर्म कर्म के कामों ने, क्योंकि हम अच्छे थे इसलिए प्रभु ने हमें चुन लिया, नॉट एट ऑल। इट इज हिज ग्रेस दैट इज चोजन मी। 1 यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 5वें आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। दिस इज द मैसेज वी हैव हर्ड फ्रॉम हिम एंड डिक्लेयर्ड टू दैट गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस एट ऑल। इफ वी से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम एंड वॉक इन डार्कनेस वी लाई एंड डू नॉट प्रैक्टिस द ट्रूथ। आज की डेट में अगर हमने उद्धार पाया तो हम हिपोक्रेसी नहीं लीड करेंगे जी। वी वॉन्ट लीड अ लाइफ ऑफ हिपोक्रेसी और अ हिपोक्रेट। हमारा जीवन कपट से भरा नहीं होगा कि सामने कुछ है और पीछे कुछ है। हमारी आत्मा हमें जरूर टटोलती है और कचोड़ती है और वो कायल करेगी। हमारा जो विवेक है वो बोलेगा हमसे कि ये नहीं करना, तुम्हें ये गड़बड़ कर रहे हो, पैसे में गड़बड़ी कर रहे हो। एक सच्चा विश्वासी जो होगा उसने अगर वाक्य उद्धार पाया है तो वो गड़बड़ी नहीं करेगा जी। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा आपको कायल करेंगे अगर आप सच्चे विश्वासी हैं। अगर आपने उद्धार पाया है, आपका हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करते रहेंगे लगातार। अगर किसी मनुष्य को डाउट है कि वो बचा है कि नहीं बचा है, पता नहीं उसने उद्धार पाया है कि नहीं पाया, और उसे अपना जीवन को सही करना है, तो वाकई में पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी कन्विक्शन है। लेकिन अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि मैं तो उद्धार पाया हुआ तो मैं जो मर्जी करूं, प्रभु के राज्य में तो मैंने जाना ही है, दैट इज अ डेंजरस साइन। ये खतरनाक चिन्ह है। ये उद्धार पाए हुए व्यक्ति का चिन्ह नहीं है, क्योंकि जिसने उद्धार पाया वो हमेशा अपने जीवन को टटोलेगा, वो हमेशा पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करेगा, वो हमेशा कायल होगा पवित्र आत्मा से। तो यदि हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहते हैं हमारे अंदर कोई अंधकार के काम नहीं है, तो हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. हम खुद ज्योति में चलेंगे, हमारे अंदर अंधकार के काम नहीं होंगे जी। हम सबको पता है हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, आत्मा में सबको पता होता है। एक सच्चा विश्वासी कैसे आपको पता लगेगा आपने उद्धार पाया है? वो विश्वासी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ही विल बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी।
वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कम वॉट में मोर्दिकै ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो झुका नहीं हुआ। दानियल ने, शद्रक मेशक अबेदनगो, एक सच्चा विश्वासी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहे उनकी जान चली जाए, दे वर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। कभी भी आप समझौता नहीं करेंगे परमेश्वर की बातों को लेकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यू विल ऑलवेज पुट गॉड फर्स्ट, कम वॉट में। आप सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे प्रभु के लिए। आपको पता है आप प्रभु से प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप सब कुछ करेंगे जी। प्रभु यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, आप करेंगे जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी बातें मुझे शेयर करनी है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता के समाप्त करूंगा जी। प्रार्थना करेंगे हम। यू विल हैव पैशन लाइक द लॉर्ड टू डू गॉड्स वर्क एंड विल। जॉन 4:34। प्रभु यीशु मसीह के पास चले आए भोजन लेकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन। परमेश्वर की सहायता के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अगर आप वाकई में प्रभु से प्यार करते हैं, आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा प्रभु के लिए पैशन रखेंगे। यू विल हैव पैशन फॉर द लॉर्ड, यू विल हैव पैशन टू डू हिज वर्क। आप उनके कार्य में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर पैशन होगा जी कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, माफी चाह रहा हूं। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुबह प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज पवित्र आत्मा हमें कायल करे लॉर्ड। जैसे उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, विनती करते हैं प्रभु जी हमारे अंदर वो पैशन हो जो आपके अंदर है। प्रभु जी हमारे अंदर वो पैशन हो, वो चाहत हो जो आपके अंदर थी पिता के कार्य को पूरा करना, टू डू द वर्क्स ऑफ गॉड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा हमें कायल करे। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने तमाम गुनाहों के लिए, पापों के लिए। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि हमें आप नई सृष्टि बना दीजिए। हम हृदय में विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ही प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए और उन्होंने लहू बहाया, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उस शीघ्र दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जी हमारे हृदय में आ जाइए, हमें बुराई से बचाइए। जितने भी शारीरिक काम है उनके ऊपर जीवन से बढ़कर आपके लोग ठहरे लॉर्ड। लेट योर पीपल बी मोर देन कंकर्ड थ्रू हू लव्स देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैतान के हर एक कार्य निरस्त हो जाए उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You wicked devil, just leave their lives right now in the name of the Lord Jesus Christ. Every sickness, every disease, every curse, you were destroyed on the cross by my Father Lord Jesus Christ. उद्धार बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक को भर दे। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं हमें आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु जी उन्नति आ जाए आपके लोगों के जीवन में, अद्भुत वेल ट्रांसफर होने पाएंगे, घरानों में उद्धार आ जाए लॉर्ड। सारी आदर में माफ को दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में पाए गए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप एंड टाइम प्रोफेटिक चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनमें हम प्रार्थना भी शेयर कर रहे हैं जी, और ये वचन भी आप सुन सकते हैं पूरी तरीके से। प्रभु आप सबको आशीषित करें। रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।